हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक प्रोजेक्टाइल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहता है कि गिवन u एंड थीटा फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि जब इस प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी के। तो हमें टाइम बताना है कि किस टाइम पे ऐसा होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो टाइम लगा है वो बताना है हमारे को। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा अप्रोचेस हैं, बट इसमें हम वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच को यूज़ करेंगे। वो क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है और u थीटा तो दिया हुआ है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे हम अप्रोच जो यूज़ करेंगे वही सिंपल सा जो v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस ए टी है। यही इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को यूज़ करना है। हम तो x में लगाना सीखे हैं या y में लगाना सीखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा अप्रोच होगा वो यूं होगा कि इस वेक्टर इक्वेशन को, मतलब लेफ्ट साइड में भी वेक्टर है और राइट साइड में भी वेक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। इस वेक्टर इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ना x में लगाऊंगा ना y में लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा along the line of initial velocity, मतलब इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। एंड वी आर फ्री टू यूज दिस इक्वेशन इन एनी गिवन डायरेक्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वेक्टर इक्वेशन। ऐसा क्यों? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसे कि इस इक्वेशन को मैं किसी भी डायरेक्शन में कैसे लगा सकता हूं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि एन कैप के डायरेक्शन में हमें लगाना है, किसी एक डायरेक्शन में एन कैप मैं मान लिया उस डायरेक्शन में लगाना है। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप बोथ साइड्स, तो मैं कहूंगा v डॉट एन कैप इज इक्वल टू यू प्लस ए वेक्टर इंटू टी डॉट एन कैप होगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स बोथ साइड्स। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट से ये भी कह सकते हैं कि यू डॉट एन कैप प्लस ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू टी इज इक्वल टू वी डॉट एन कैप। एंड नाउ लेट्स इंटरप्रेट ऑल दिस टर्म्स इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है वो क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का कंपोनेंट किस तरफ? एन कैप की तरफ। दिस इज हाउ वी डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर। तो एन कैप अगर हमारा से एन कैप इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एन कैप है, तो एन कैप के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज होंगे उनका कंपोनेंट लेना है। तो ये फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर है, उसका कंपोनेंट एन कैप के डायरेक्शन में लेंगे। उसी तरीके से व्हाट इज दिस टर्म? दिस टर्म इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एन कैप। ए डॉट एन कैप क्या है? तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एन कैप के डायरेक्शन में इनटू टी। तो ये इक्वेशन को ही हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और अगर इसको हम यूज करेंगे तो एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। यही ब्यूटी है यहाँ पे। अब बात यह है कि एन कैप मैं किधर लूं, किस डायरेक्शन में एन कैप लूं कि इस इक्वेशन को बड़े आसानी से यूज कर पाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एन कैप को इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेते हैं, जो जैसा मैंने यहाँ डायग्राम में शो किया है, अगर इसी डायरेक्शन में लेता हूं तो v का कोई भी कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि cos 90 v cos 90 विल बी जीरो, और v तो नोन नहीं है ना, तो इसीलिए हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। अगर किसी और डायरेक्शन में लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में लेंगे, तो v का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ जाएगा, और v तो हमें पता है नहीं, तो अननेसेसरी और भी हमारा बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस डायरेक्शन में लेते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और एन कैप मैं उसी डायरेक्शन में शो किया हूं जिधर इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को लगा करके एन कैप के डायरेक्शन में, जो कि डायग्राम में मैं शो किया हूं। तो v वेक्टर डॉट एन कैप का मतलब क्या हुआ? v cos
90 और u डॉट एन कैप क्या हुआ, एन कैप के डायरेक्शन में ही u है तो डेट इज u cos 0 जो कि u ही रहेगा, प्लस एक्सिलरेशन का कंपोनेंट किस तरफ लगाना है, एन कैप के डायरेक्शन में। आप देखते हैं यहां पे कि एक्सिलरेशन तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, प्रोजेक्टाइल के केस में हम तो जानते ही हैं। तो इस केस में एक्सिलरेशन g है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। और यहां पे ये एंगल कितना होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये 90, ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो जो ये g का कंपोनेंट है, नीचे g है, उसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा, g cos 90 माइनस थीटा, राइट। यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, g का कंपोनेंट। और ये वाला जो वाइट से मैं शो किया हूँ डेट इज g cos 90 माइनस थीटा। और साथ में यहाँ पे माइनस भी होगा, माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं एन कैप का डायरेक्शन इधर है और जो जी का इधर कंपोनेंट आया है इस डायरेक्शन में वो एन कैप के अपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एंड दैट्स इट। यहाँ पे cos 90 इसका वैल्यू तो जीरो हो गया, तो दिस वैल्यू इज जीरो इज इक्वल टू u cos 0 दैट इज u माइनस g cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो g sin थीटा। अच्छा यहाँ पे तो मैं t लिखना भूल गया था, तो ये भी t आ गया, तो g sin थीटा इंटू t, तो यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू u ओवर g sin थीटा। तो ये एक लाइन में आ गया। अगर हमारे को ये कॉन्सेप्ट पता है तो बस एकदम से दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इस डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देना है, तो ठीक है, v का कोई कंपोनेंट नहीं है और उसका वैल्यू तो इधर लेफ्ट साइड में जीरो ही हो गया, और u का कंपोनेंट u ही हो गया, और यहाँ से 90 माइनस थीटा बना रहा, g का इधर कंपोनेंट वो नेगेटिव में जाएगा, g cos 90 माइनस थीटा होगा, g sin थीटा इंटू टी। तो ये आ गया हमारा टाइम, और इसी टाइम पे यहाँ से यहाँ तक में जो वेलोसिटी v है वो परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और इसको कहीं कहीं हम जरूर यूज कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल में भी, या और भी कोई वेक्टर इक्वेशन हो वहां भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट ही ले रहे हैं किसी वेक्टर का किसी लाइन की तरफ में। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे में लिख करके हमें बताओ और फिर उसको हम देखते हैं। और एक और चीज़, खुद से फिर से अपने से इन सारी बातों को अपने से एक बार थिंकिंग दो और उसको एक बार प्रैक्टिस करो। इस केस में तब पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा और मुझे बताओ कि वाकई आप सीखे हो कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को। फाइन।